The next question is define impulse and state how it is related to linear momentum. Impulse linear momentum के साथ कैसे relate करती है, आइए देखते हैं. Impulse is defined as the product of an average force FAV and duration of time delta t. ये product है average force का और टाइम डेल्टा टी का, ड्यूरिंग विच द एक्चुअल फोर्स एफ एक्ट्स, जिसके दौरान जो एक्चुअल फोर्स है वो अप्लाई की जाती है. इट इज डिनोटेड बाय जे. जे से इसको हम लोग डिनोट करते हैं. रिलेशन ऑफ इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम, आपस में इनका रिलेशन क्या होता है आइए प्रूव करते हैं. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जे किसके इक्वल है, फोर्स एवरेज इनटू डेल्टा टी. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक फोर्स किसके इक्वल होती है, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी है. पुटिंग दिस वैल्यू इन इंपल्स इक्वेशन वी गेट, इसको इंपल्स इक्वेशन में पुट करेंगे फोर्स की जगह पे तो क्या हो जाएगा, जे विल बी इक्वल टू डेल्टा पी और डेल्टा टी, जो कि फोर्स की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी विच इज इक्वल टू डेल्टा पी. क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, टी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. डेल्टा टी विल बी कैंसिल आउट विद डेल्टा टी. तो हमारे पास जो इक्वेशन रह जाएगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी, J इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई, जो कि वैल्यू है किसकी, चेंज इन मोमेंटम की. सो दिस मीन्स दैट द इम्पल्स ऑफ अ बॉडी इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी. यानी कि किसी बॉडी के अंदर अगर इम्पल्स प्रोड्यूस होगा तो वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी. इम्पल्स विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी.